अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। अब तक आप लोगों ने देखा कि हनुमान जी लंका में आग लगा करके सीता जी का समाचार प्राप्त करके और वापस राम जी के पास लौट आते हैं। अब आगे वो क्या बताते हैं? सो अभिगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणं न्यवेदत अमेयात्मा दृष्टा सीतेति तत्वतः। सह अमेयात्मा, वह अमेयात्मा असीम असीमित धीरज वाले, अमेय जिसको नापा न जा सके, ऐसे असीमित धीरज वाले हनुमान जी ने महात्मानं रामम, महान आत्मा महात्मा रामम, राम के अभिगम्य के पास जाकर के प्रदक्षिणम चकृत्वा, और उनकी प्रदक्षिणा करके तत्वतः सीता दृष्टा इति न्यवेदयत, तत्वतः सीता मैंने देखी है ऐसा निवेदन किया। वास्तविक रूप में साक्षात में मैंने सीता को देखा है ऐसा उन्होंने राम जी के आगे निवेदन किया कि मैं सीता को देख करके आया हूँ। ततः सुग्रीव सहितो गत्वा तीरम महोदधे समुद्रम शोभयामास शरैरादित्य सन्निभई। ततः उसके पश्चात, यह सब निवेदन करने के पश्चात सुग्रीव सहित, सुग्रीव के साथ में राम, भगवान राम, महोदधे तीरम गत्वा, महोदधि महासागर के तीर अर्थात तट पर जाकर के आदित्य सन्निभई शरई, सूर्य के समान तेजस्वी और प्रकाशमान शरई बाणों के द्वारा उन्होंने समुद्रम शोभयामास, समुद्र को शुद्ध कर दिया। आदित्य सूर्य के समान तेजस्वी प्रकाशवान अपने बाणों से राम ने समुद्र को शोभित कर दिया, क्षुब्ध कर दिया। दर्शयामास च आत्मानं समुद्रः सरितां पति, समुद्र वचनात् चैव नलं सेतुम अकारयत। और शुद्ध होने के कारण राम के सूर्य सदृश बाणों से क्षुब्ध होकर के सरिताम पति, नदियों के स्वामी समुद्र, समुद्र ने आत्मानं च दर्शयामास, अपने आप को दिखाया, अर्थात वो स्वयं राम के समक्ष उपस्थित हो गए। और जब राम उन्हें रास्ता देने की बात कहते हैं तब समुद्र उन्हें बताता है कि आपकी सेना में नल नाम का एक वानर है जो जल पर भी सेतु निर्माण का कार्य जानता है। तो समुद्र वचनात्, तब समुद्र के वचनों से ही, एवं से ही नलम सेतु मकारयत, राम ने नल के द्वारा सेतु, जल पर, समुद्र के जल पर सेतुम, सेतु की, बांध की अकारयत रचना करवाई। सरिताओं के स्वामी समुद्र ने जब अपने आप को वहां प्रदर्शित किया, स्वयं उपस्थित हो गए और समुद्र के वचनों से राम ने नल के द्वारा सेतु का निर्माण करवाया। तेन गत्वा पुरीं लंकां हत्वा रावणम आहवे, रामः सीतामनुप्राप्य परां व्रीडाम उपागमत। राम, राम ने तेन, उसके द्वारा, किसके द्वारा? नल के द्वारा निर्मित किए गए उस पुल सेतु के द्वारा लंकाम पुरीम गत्वा, लंकापुरी में जाकर के आहवे, युद्ध में रावणम हत्वा, रावण को मार करके पराम सीताम, सर्वश्रेष्ठ, पर कहते हैं श्रेष्ठ को,
अपनी श्रेष्ठ सीता को अनुप्राप्य प्राप्त करके व्रीडाम उपागमत लज्जा का अनुभव किया। ताम उवाच ततो रामः परुषं जनसंसदि अमृष्यमाणा सा सीता विवेश जलनम सती। ततः सीता को प्राप्त करने के पश्चात जनसंसदी जनता की सभा में सीता को राम ने परुषम उवाच कुछ कठोर वचन कहे। सा सती सीता अमृष्यमाणा ज्वलनम विवेश, और उन वचनों को राम के द्वारा कहे हुए उन कठोर वचनों को सीता ने सहन नहीं करते हुए ज्वलनम विवेश अग्नि में प्रवेश किया। जब राम ने जनता की संसद में सीता को कुछ कठोर वचन कहे, तब निष्कलंक सीता ने उन कठोर वचनों को सहन नहीं करने के कारण से जलती हुई अग्नि में प्रवेश किया। ततो अग्नि वचनात् सीताम ज्ञात्वा विगत कल्मषाम कर्मणा तेन महता त्रैलोक्यम सचराचरम स देवर्षि गणम राघवस्य महात्मनः बभौ रामः संप्रहृष्टः पूजितः सर्वदेवतै। ततः उसके पश्चात अग्निवचनात्, जब सीता ने अग्नि में प्रवेश किया, तब अग्नि देवता ने वहां आकर के और सीता के निष्कलंक होने को आकर के और वहां प्रमाण देते हैं। तब अग्निवचनात्, अग्नि वचन से, अग्नि के वचनों को मानते हुए, स्वीकार करते हुए, सीताम विगत कल्मषाम ज्ञात्वा, सीता को कल्मष से, मलिनता से, कलंक से रहित जान करके महात्मनः राघवस्य तेन महता कर्मणा, उस महान राघव के, राम के उस महान कर्म के द्वारा संपूर्ण देव ऋषि गणम, देवताओं और ऋषियों का समूह और सचराचर तीनों लोक, चर और अचर सहित, जड़ और चेतन सहित, त्रैलोक्यम तुष्टम आसीत, तीनों लोक संतुष्ट हो गए। सर्वदेवतै पूजितः रामः संप्रहृष्टः बभौ, और सर्वदेवतै, सभी देवताओं के द्वारा पूजित होकर के राम भी संप्रहृष्टः बभौ, अत्यंत हर्षित और प्रसन्न हुए। अग्नि देवता के वचनों के अनुसार सीता को कलंक से रहित, निष्कलंक जान करके महात्मा की तरह रहने वाले भगवान श्री राम के द्वारा सीता को स्वीकार कर लिए जाने पर उनके इस महान कर्म के कारण से देवताओं और ऋषियों के समूह के साथ संपूर्ण जड़ और चेतन के जगत तथा त्रैलोक्य, तीनों लोक, स्वर्गलोक, पृथ्वी लोक और आकाश लोक, यह तीनों के तीनों लोक तुष्ट आसीत, संतुष्ट हो गए। और सर्वदेवतै पूजितः रामः संप्रहृष्टः बभौ, सभी देवताओं के द्वारा पूजित होने पर राम भी प्रसन्न हो गए। अभिषिच्य च लंकायां राक्षसेन्द्र विभीषणं कृतकृत्यस्तदा रामो विज्वरः प्रमुमोदः। तदा, उसके पश्चात, उस समय सीता को स्वीकार करने के बाद राक्षसेन्द्रम, राक्षसों में सर्वश्रेष्ठ विभीषणम, विभीषण को लंकायाम अभिषिच्य, लंका के राज सिंहासन पर अभिषिक्त करके कृतकृत्य, अपने ऊपर किए हुए उपकार का बदला चुका करके, कृतकृत्य, अपने ऊपर किए हुए उपकार को मानते हुए राक्षसों के राजा विभीषण को लंका की राजगद्दी पर अभिषिक्त करके विज्वरः,
संताप से मुक्त होकर के रामः प्रमुमोदः, राम भी प्रसन्न हुए। रावण को मारने में और सीता की प्राप्ति में, क्योंकि विभीषण ने उनका साथ दिया था, और जैसे ही विभीषण जब उनकी शरण में आते हैं, राम उसी समय जल से, समुद्र के जल से विभीषण का राज्याभिषेक कर देते हैं कि जब तुम मेरी सहायता कर रहे हो तो मैं आज से ही तुम्हें लंका का राजा बना देता हूँ। उसी कृत्य को पूर्ण करने के कारण से राम ने लंका को प्राप्त करके, लंका पर विजय प्राप्त करके विभीषण को लंका के पद पर, लंका के राज सिंहासन पर अभिषेक किया और स्वयं प्रमुमोद, प्रकृष्ट रूप से प्रसन्न हुए, बहुत अधिक प्रसन्न हुए। देवताभ्यो वरम प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान् अयोध्यां प्रस्थितो रामः पुष्पकेण सुहृद्वृतः। और सुहृदवृतः, अपने सुहृदों के साथ, सुहृदों के समूह, सुहृद मित्र, राम के मित्र कौन कौन है? सुग्रीव, विभीषण, नल, नील, अंगद, हनुमान इत्यादि अपने सुहृदों से आवृत होकर के राम ने देवताभ्य वरम प्राप्य, देवताओं के द्वारा प्रदत्त वर को प्राप्त करके, वानरांच समुत्थाप्य, और युद्ध में मारे गए सभी वानरों को समुत्थाप्य, उठा करके उनको जीवित करके, पुष्पकेण अयोध्याम प्रस्थितः, पुष्पक विमान से अयोध्या में प्रस्थान किया। अपने मित्रों को साथ लेकर के राम ने देवताओं के द्वारा प्रदत्त वर को प्राप्त करके वानरान समुत्थाप्य, युद्ध भूमि में मारे गए वानरों को पुनर्जीवित करने के पश्चात पुष्पकेण, पुष्पक विमान के द्वारा अयोध्याम प्रस्थितः, अयोध्या में प्रस्थान किया। और अयोध्या में प्रस्थान करने के पश्चात वहां जाकर के राम का राज्याभिषेक होता है और राम और सीता बड़े सुख से वहां पर निवास करते हैं। इतना कहकर हम इस रामायण के इस प्रकरण को यहीं समाप्त करेंगे। अगली कक्षा में हम स्वप्न वासव दत्तम, महाकवि भास के द्वारा विरचित स्वप्न वासव दत्तम नाटक के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे।